राम राम। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इनका एक नया संवाद शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने राजा के संवाद में कुछ बातें देखी, ये जो सारे संवाद जो है, इन संवादों में एक विशेषता हमको बताते आएगी कि जब हम ये संवाद जब सुनते हैं तो हमारे जो मन के अंदर जो प्रश्न है उनके जवाब हमको सहज में यहाँ पर मिलते जाते हैं। जैसे हमारा अगाध बोध ग्रंथ है, जैसे पिठलराव संवाद है, जैसे अभी राजा का संवाद देखा। आज हम तात्या का संवाद यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। इसका कारण ऐसा है कि तात्या जो है, तात्या यह पतंजलि योग करता था और उसके कई प्रश्न थे कि जो उसने आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के सन्मुख रखे और गुरु महाराज ने भांति भांति उसको सभी बातें जो है यह समझाई। अनेक प्रकार के प्रश्न जो तात्या ने पूछे, जैसे कि समाधि देश का सुख क्या है। अब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो है ये तो अमर लोक से आए हुए संत है, वो तो पूर्ण ज्ञानी है, वो तो पूरे सद्गुरु है। उनको तो हर लोक का सुख जो है, हर देश का जो सुख है, हर समाधि का जो सुख है, वो सारा उनको ज्ञात है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ देखा हुआ है। तो गुरु महाराज को तात्या को बताने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या सुख है और वह परमात्मा हमारे घट में कैसे है। इतना ही नहीं तो तात्या के कुछ और प्रश्न थे कि समाधि में जाने के बाद हंस जो है, जीव जो है, वो वापस क्यों आते हैं। तात्या ने वो बात भी जो है, गुरु महाराज ने वो बात भी जो है बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर समझाई है। तो आज हम गुरु महाराज का जो संवाद है तात्या का, उसको हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। पहले एक दोहा है, उसके बाद में कुंडलियाँ शुरू होती है। तो तात्या जो है गुरु महाराज से प्रश्न कर रहा है, कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहे तात्या गुरुदेव जी कुण देश कुण वास। फिर गुरु महाराज कहते हैं, सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा होए, पण आनंद सुख बैकुंठ का, दिल नहीं माने कोय, दिल नहीं माने कोय, ईसा सुख दे के जाई, तरपत वे जब हंस फेर समाध लगाई, सुख राम कहे सुन तातिया, आ मालम जे होए, सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा होए। अब देखिए, जैसे हमने राजा का संवाद देखा, यहाँ पर यह तात्या का संवाद शुरू हो रहा है। यहाँ पर जो है गुरु महाराज जो है, ये गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है यह तात्या जो है, यह तात्या बैठा हुआ है। तात्या जो है गुरु महाराज से प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछा पहला, कहो समाधि देश में
क्या सुख लील विलास, कहे तात्या गुरुदेव जी, कुण देश कुण वास। तात्या ने गुरु महाराज से पूछा कि अहो गुरुदेव जी, मुझे अब ये बताइए कि समाधि देश में क्या सुख है, वहाँ पर क्या लीला है तथा वहाँ पर क्या विलास है, और कौन से देश में रहने का स्थान है तथा वो कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताइए। अब देखिए, यह जो तात्या है, यह तात्या कौन है, पहले हम इसको देखेंगे। जब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बिराई से रिछोला की ओर अपने भाई तुलसा जी को जो उन्होंने वचन दिया था कि अंतिम समय में मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तो जब गुरु महाराज का अंतिम आया और गुरु महाराज ने ध्यान में देखा कि तुलसा जी कहाँ है, तो उन्होंने ध्यान में उनको पता चला कि तुलसा जी ने एक शरीर धारण किया हुआ है दूसरे जन्म का, और वो उत्तर प्रदेश में बरेली के पास एक रिछोला ताराचंद नाम का एक गांव है, रिछोला ताराचंद को कहते हैं। वहाँ पर एक गंगवार परिवार में उसने जन्म लिया है। तो उसको लेने के लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो है, यह बिराई से रिछोला की ओर निकल पड़े, और रास्ते में जो जो उनको मिलते गए, जैसे भी हमने पिछला संवाद देखा राजा का, ऐसे ही गुरु महाराज जब इंदौर की तरफ से गए, तो यह जो तात्या है, यह इंदौर का रहने वाला था। आज भी इंदौर में एक उनका बनाया हुआ कुआं है इंदौर में, उसको तात्या का कुआं कहते हैं, तात्या की बावड़ी कहते हैं। और तात्या मरने के बाद उसके ऊपर एक छतरी बनाई गई है। आज भी अगर आप इंदौर जाओगे तो आपको ये बातें देखने को मिलेगी कि वो तात्या की बावड़ी कहाँ पर है, तात्या की छतरी कहाँ पर है। तो ऐसा यह जो तात्या है, यह तात्या जब गुरु महाराज से मिला तो तात्या ने पहला प्रश्न पूछ लिया, कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहे तात्या गुरुदेव जी, कुण देश कुण वास। तात्या ने पहला प्रश्न पूछ लिया कि हे गुरुदेव जी, मुझे यह बताइए कि समाधि देश में क्या सुख है, वहाँ पर कैसी लीलाएं हैं, वहाँ पर कैसा वह स्थान है, वहाँ पर क्या क्या लीलाएं होती है, ये सारी बातें जो है ये मुझे बताइए। अब तात्या जो था, यह तात्या जो पतंजलि है, पतंजलि योग जो है, पतंजलि योग की साधना करता था। अब गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज ने तो सारी बातें देख, जैसे कोई क्या कहते कि एक क्षेत्र के जब लोग मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं कि मेरा तो अनुभव ऐसा है, आप कैसे हो, आपका अनुभव बताइए। तो ऐसे ही ये योग करता था। और उनको जब गुरु महाराज मिले तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछ लिया कि तुम क्या करते हो, तुम जो समाधि लगाते हो, क्योंकि इनको भी तो यहाँ पर समाधि लगती है, इन्होंने भी, ये भी तो समाधि में जाते होंगे। अब खुद को टैली करने के लिए कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ की स्थिति और जो गुरुदेव जी है वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ की स्थिति, दोनों में क्या अंतर है, यह खोजने के लिए। क्योंकि आगे आगे प्रश्न आएंगे तात्या के कि गुरु महाराज ने तात्या से पूछा
कि ऐसा मुझे क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे, या तुमको उस देश में जाना है। ऐसे कई प्रश्न आगे आएंगे, उसका खुलासा धीरे धीरे होगा। यहाँ पर हमको ये देखना है कि तात्या जो है गुरु महाराज से यही प्रश्न पूछ रहा है कि समाधि देश का सुख कैसा है और वहाँ पर कैसे कैसे लीला विलास है, वहाँ पर हमको किस प्रकार का आनंद आता है। तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उसको जवाब देते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सुख तो मालूम कछु नहीं। क्या कहा गुरु महाराज ने? अरे यह जो तू सुख पूछ रहा है, जो तू सुख की बात कह रहा है, ये सुख तो मुझे कुछ मालूम नहीं है कि वो कैसा है, लेकिन एक बात मैं तुझे बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं? पण आनंद सुख वैकुंठ का दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई ऐसा सुख देखे जाई। तरपत भे जब हंस फेर समाध लगाई। सुख राम कहे सुन तातिया, आ मालम है जोए। सुख तो मालम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होए। देखो, ज्ञान जो है बड़ा ही गहरा है, बड़ा ही ऊंचा है। समझने में थोड़ा सा हमको समय लगेगा, लेकिन गुरु महाराज ने इतनी सटीक भाषा में समझाया है कि सामने वाला उसको बिल्कुल समझ जाएगा। गुरु महाराज ने तो एक जगह ये भी लिखा है कि संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाही, ता कारण सुख राम कहे बोलू प्राकृत माही। ये जो सारे समाधि की बातें हैं, या जो ज्ञान है, या जो सारी ये पूरा की पूरी जो वाणी जी है, गुरु महाराज संस्कृत में भी लिख सकते थे, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाही। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा एक दूसरे को सहज में समझे, ऐसी भाषा होनी चाहिए। हाँ, भाषा कैसी होनी चाहिए कि एक दूसरे को बिल्कुल जल्दी समझ जाए। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं वाणिज्य पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं तो वाणिज्य खोल ली और पढ़ रहा हूँ, सामने वाला कोई समझ ही नहीं रहा है, तो उस समझाने को कोई मतलब नहीं रहता। इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि मैं अगर संस्कृत में अगर मैं यह ग्रंथ लिख देता, सत्स्वरूप आनंद पद नियंचर निज नाम, यह जो ग्रंथ है अगर मैं संस्कृत में लिख देता, संस्कृत काव्य कहूँ तो, लेकिन जग समझे नहीं। यह जो जगत के लोग हैं सभी के सभी संस्कृत जानते हैं क्या? संस्कृत जानने वाले जो है वह जगत में सिर्फ पंडित है, पंडित। कहते कि संस्कृत जो है यह देवताओं की भाषा है। किसकी? देवताओं की भाषा। स्वर्ग की भाषा जो है यह संस्कृत भाषा है। देवता जो है संस्कृत बोलते हैं, और कुछ जाने माने पंडित जो है उनको ही संस्कृत का ज्ञान होता है, सामान्य व्यक्ति को इस संस्कृत का ज्ञान नहीं होता। तो गुरु महाराज ने वाणी जी में वही कहा है कि संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाही, और ता कारण सुखराम कहे। इसी कारण से गुरु महाराज कहते हैं कि बोलू प्राकृत माही। कौन सी भाषा? प्राकृत। जो एक दूसरे को जो समझती है। सारा जो ग्रंथ है गुरु महाराज का यह राजस्थानी भाषा में है, मारवाड़ी भाषा में है, 300 साल पहले का। और वही जो ग्रंथ है वह ग्रंथ हमारे हीवरा निवासी सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज, इन्होंने उसको मराठी में उसका भाषांतर किया। यहाँ पर और एक बात मैं खोलना चाहूँगा। एक होता है भावार्थ, और एक होता है भाषांतर। भावार्थ का मतलब क्या है? भावार्थ का मतलब है कि यह जो गुरु महाराज है, गुरु महाराज के कहने का भाव क्या है,
वो है भावार्थ। लेकिन सेठ साहब राधा किशन जी महाराज जो है, अकोला के पास में एक कारंजा नाम का एक तहसील है, और कारंजा से 18 किलोमीटर पर हिवरा लाहे करके एक गांव है। वहाँ पर राधा किशन जी माहेश्वरी करके एक संत होके गए। उन्होंने इसका सारा मराठी में भाषांतर किया है। उन्होंने भावार्थ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, भाषांतर किया। मतलब भाषा का अंतर जो है वह उन्होंने दूर किया। इस कारण अब मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ। तो महाराष्ट्र में ये जो ज्ञान गंगा आई, ये वहाँ से ही आई हुई है। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नहीं, ऐसे ही यह जो मारवाड़ी भाषा है यह तो हम महाराष्ट्रियन लोग नहीं जानते, लेकिन सेठ साहब ने जो भाषांतर लिखा हुआ है वह हम सहज में समझ लेते हैं। और उसके कारण, क्योंकि भाषांतर जो है सिर्फ भाषा का अंतर दूर किया, भावार्थ में फर्क हो सकता है कभी भी। क्योंकि एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि खैर वो विषय यहाँ का नहीं है, इसीलिए उसको हम छोड़ देंगे। कौन क्या कहता है, उसके अंदर का भाव क्या है, ये सामने वाला 100% पहचानेगा, 100% वही भाव उसका रहेगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए भावार्थ से ज़्यादा भाषांतर जो है वो सटीक बैठता है। और ऐसी वाणिज्य भाषांतर की आपको अगर कहीं मिलती है तो उसको जरूर लेवे, क्योंकि वो तो हाथ से लिखनी पड़ती है, वो तो बाहर नहीं मिलती ऐसी। तो इसके लिए कई संत जो है बड़ा प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो खैर ठीक है, यह भाषांतर और भावार्थ यह एक विषय मैंने बता दिया। और गुरु महाराज ने जो कहा कि संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नहीं, यह भी मैंने बता दिया। अब यह विषय इसलिए निकला कि गुरु महाराज किस प्रकार से समझाते हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा, सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा होए। यानी यह जो तात्या था, यह तात्या जो था, इस तात्या को एकदम सहज में समझेगा, ऐसे भाषा में गुरु महाराज ने बताने का प्रयास किया है। क्या कहा गुरु महाराज ने, अरे तात्या, तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो कि समाधि देश का सुख क्या है, वह सुख कैसा है, यह तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि कारण वह सुख मैं कह नहीं सकता। मैं जो सुख भोग रहा हूं, मैं जो सुख जान रहा हूं, वह मुंह से कहा नहीं जाता। लेकिन एक बात मैं पक्की कहता हूं। क्या कहता हूं, पण आनंद सुख वैकुंठ का दिल नहीं माने कोई। यह जो वैकुंठ जो है, वैकुंठ यानी विष्णु भगवान, यह जो विष्णु भगवान है, जगत जिसको विष्णु भगवान कहती है, ऐसे विष्णु भगवान के वैकुंठ में, ऐसे विष्णु भगवान को वैकुंठ में जो सुख मिलता है, वहां पर वैकुंठ में जैसे स्वर्ग में सुख है, जैसे ब्रह्मा के सतलोक में सुख है। हम हमेशा बताते हैं ना, कैसे बताते हैं कि देखो, परात्परी से दो देश है। एक जो है यह अमरलोक है, अमरलोक, यह अमरलोक है। इस अमरलोक में अमर सुख है। क्या है? अमर सुख है, अमर सुख है। यहाँ पर सुख कैसे है? यहाँ पर अनंत सुख है। कितने हैं? अनंत सुख है, अनंत सुख है, जिसका अंत नहीं, इतने अनंत सुख है। यहाँ पर जो सुख है वह कैसे है? वह फ्री में है, फ्री में, फोकट में, कोई हमको पैसा नहीं देना पड़ता उसके लिए। अभी देखो, जैसे धूपकाला है, धूपकाले में अगर हम घर में एसी अगर लगा देते, उसको बिल हमको भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा ना।
क्योंकि घर में एसी लगाया, फैन लगाया तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा। लेकिन इसी समय अभी आप कश्मीर चले जाओ तो कश्मीर का वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है? अरे एकदम ठंडा है। और वो ठंडाई लेने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देना। यानी वह कैसा है? वह प्राकृतिक है, प्राकृतिक सुख है, प्राकृतिक सुख है, फ्री में अपने आप मिलता है, उसके लिए कोई पैसे नहीं देता। तो ऐसा ही अमर लोग कैसा है कि वहाँ पर अमर सुख है। और वहाँ पर कितने सुख है? वहाँ पर अनंत सुख है। वो भी कैसे है? फ्री में है। अब उसके लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, आपको कोई कष्ट नहीं करने पड़ते। उस अमर लोक में बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है वहाँ पर। उस अमर लोक में काल नहीं पहुँचता, काल नहीं पहुँचता। वहां पर मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है, क्योंकि नाम ही अमर है। ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई? इसका कारण है। इसका क्या कारण है मैं अभी और समझाता हूं। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? आनंद पण आनंद सुख वैकुंठ का, दिल नहीं माने कोई, दिल नहीं माने कोई, ईसा सुख देखे जाई। गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे वह अमर लोक का जो सुख है वह कैसा है? देखो, ये अमर लोक का, यह अमर सुख है। और दूसरा जो देश हम बताते हैं वह होणकाल पार ब्रह्म। कौन सा? होणकाल पार ब्रह्म। इस होणकाल पार ब्रह्म में यह मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में यहां पर यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बैठे हुए हैं और यहां पर यह तात्या बैठा हुआ है, तात्या बैठा हुआ है। तात्या प्रश्न पूछता है कि कहो समाधि देश का सुख कैसा है? तो गुरु महाराज तात्या से कहते हैं कि वो सुख कैसा है अमर लोक का, अमर सुख कैसा है, ये मुझे वचनों से तो नहीं मैं बोल सकता, मुझे कहते नहीं आता। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि यहाँ पर यह जो वैकुंठ है इस मृत्यु लोक में क्या क्या है? मृत्यु, इस होणकाल पार ब्रह्म में क्या है? यह मृत्यु लोक है, यह स्वर्ग लोक है, यह पाताल है, यह वैकुंठ है, यह ब्रह्मा का सत्यलोक है, यह शिव का कैलाश है और यह शक्ति लोक है। ज्यादातर लोग मरने के बाद वैकुंठ में जाने की इच्छा रखते हैं, विष्णु के देश में जो प्रतिपाल करता है। अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देकर सुनो। क्या कहते हैं गुरु महाराज? यहां का जो सुख है, मैं जहां पर पहुंचा हूं, मैं अमर लोक में जो पहुंचा हूं, वहां का उस समाधि, जहां की मुझे समाधि लगती है, उसका सुख तो मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं तुझे बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं? पण आनंद सुख वैकुंठ का, दिल नहीं माने कोई। यह जो वैकुंठ का जो सुख है, मुझे बताओ, यह विष्णु को कम सुख है क्या वहां पर? स्वर्ग में 33 कोटि देवताओं को कम सुख है क्या यहाँ पर? ब्रह्मा को यहाँ पर कम सुख है क्या? कैलाश में शिव को कम सुख है क्या? शक्ति लोक में कमी वहां पर बहुत सुख है। लेकिन गुरु महाराज के शब्द सुनो। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे वैकुंठ का जो सुख है, इस सुख को मेरा दिल नहीं मानता, मुझे वह सुख अच्छा नहीं लगता। हाँ, ऐसे सुख को मेरा मन नहीं मानता, मुझे वह सुख कैसा नीरस लगता है। क्या कहा शब्द गुरु महाराज ने? वैकुंठ का जो सुख है यह नीरस लगता है। इतना सुख उस अमरलोक में है। क्या कह रहे गुरु महाराज? सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूं कैसा होए। अरे यहाँ के सुख का वर्णन मैं तुझे बता ही नहीं सकता हूं। वह सुख कैसा है उस समाधि देश का मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर लोगों को जो यह वैकुंठ मालूम है, ऐसे वैकुंठ के सुख जो है वह मेरे मन में भाता नहीं। वह सुख मुझे एकदम नीरस लगता है। हाँ? और ऐसे, यानी वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा सुख मैं समाधि देश में जाकर देखता हूं। कितनी ऊंची बात बता रहे गुरु महाराज। सुनो, समझो इस चीज को।
गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा जो सुख है, मैं समाधि देश में जाकर कहता हूं, उस सुख में हंस तृप्त हुआ कि बाद में वह समाधि लगा लेता है। क्या कहते गुरु महाराज? ऐसे सुख में, कौन से? इस अमर लोक के सुख में जब मैं तृप्त हो जाता हूं, मैं जब तृप्त होता हूं, संत जब तृप्त हो जाते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं? वो समाधि लगा लेते हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बोले कि तात्या सुन, यह जो मालूम है वो मैं जो देख रहा हूं, अब दूसरे सुख तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये सुख कैसा है ये मुझे तुझे मैं कैसे बताऊं कि उस अमरलोक का सुख कैसा है? हा? अब गुरु महाराज जो है एक एक देश का सुख वहां पर बता रहे हैं, क्योंकि अमर लोक में जब जाना है तो यह जो साकारी सृष्टि है, 3 लोक 14 भवन, यह 3 लोक 14 भवन, यहां का सुख बताना पड़ेगा। उसके बाद में यह जो 3 ब्रह्म के जो 13 लोक है, कौन से? महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, ईखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। क्योंकि अमर लोक में जाते समय ये सारे देश लगते हैं, जैसे स्वर्ग है, वैकुंठ है, कैलाश है। यहाँ से समाधि देश में निराकार के देश में से आगे जाना पड़ता है। और ये कैसे? जैसे यह हमारा मनुष्य देह है, ये कैसा है? ये हमारा मनुष्य देह है। हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा पिंड में है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ से कंठ से पश्चिम के रास्ते से जब हंस जाता है बंकनाल का छेदन करके, और जब त्रिकुटी में पहुंचता है, यहाँ तक हो गई है साकारी सृष्टि, और यहाँ से जो निराकार का जो देश लगता है, कौन सा? महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, ईखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। ये शरीर क्या है? ये मिनी सृष्टि है, जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा पिंड में है। इसमें यहाँ पर ये मृत्युलोक है, यहाँ पर ये मृत्युलोक है, यहाँ पर ये मृत्युलोक है। इसमें यह पाताल है, इसके नीचे यह सारा पाताल है, नीचे ये सारा पाताल है। इसमें यह स्वर्गलोक है, इसमें यह 33 कोटि देवताओं का ये स्वर्गलोक है, ये स्वर्गलोक है। जो यहाँ पर है ये सारा के सारा हमारे शरीर के अंदर है। जैसे यहाँ पर निराकार के देश है, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, ईखर, ये जो है ये सारे के सारे यहाँ पर है। और इसके परे यह जो अमरलोक है, इसके परे यह अमरलोक है। ऐसे ही यह 10वें द्वार के परे यह अमरलोक है, यह अमरलोक है। तो गुरु महाराज तात्या से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा होए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि पण आनंद सुख वैकुंठ का दिल नहीं माने कोय, दिल नहीं माने कोय ईसा सुख देखे जाई। तरपत वे जब हंस फेर समाधि लगाई। ऐसा जो वैकुंठ का जो सुख है ये नीरस लगता है। यहाँ पर इस अमर लोक का सुख, जब इस सुख से वह तृप्त हो जाता है तो वह हंस जो है वह समाधि लगा देता है। फिर आगे जो है गुरु महाराज एक एक बात बताते हैं। क्या बताते हैं? मैं माई अर परगति आगे जोत कहाय, अजर लोक लग सुख की निज मन कहे दिल माय। निज मन कहे दिल माय देश नव आगे होई, वहाँ की या गमनाय पुरुष जाने पण सोई। सुख राम कहे सुन तातिया देश पर करे माय,
मैं माई अर परगति आगे जोत कहाय। अब गुरु महाराज जो है समाधि देश के आगे के सुख बता रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि समाधि के रास्ते में मैं माई अर परगति आगे जोत कहाय। यहां पर महामाया, प्रकृति और ज्योति, महामाया और प्रगति के आगे ज्योति का लोक कहा जाता है। मैं माई अर प्रगति आगे जोत कहाय, अजर लोक सुख की निज मन कहे दिल माय। निज मन कहे दिल माय देश आगे न होई, वहाँ की आगम नाय पुरुष जाने पन सोई। सुख राम कहे सुन तातिया देश पर करे माय। मैं माई अर प्रगति आगे जोत कहाय। गुरु महाराज कहते हैं कि समाधि के रास्ते में त्रिकुटी के आगे, यह त्रिकुटी है, यह त्रिकुटी आगे महिमा, महामाया, प्रगति और ज्योति, उसके आगे यह अजर लोक है। महामाया, प्रकृति, ज्योति, इसके आगे यह अजर लोक है। गुरु महाराज कहते हैं कि उसके आगे महामाया के आगे प्रकृति का लोक है, प्रकृति के आगे ज्योति का लोक है और ज्योति के आगे अजर लोक आता है। यहाँ तक कि जो सुख है वह बात निजमन ही मन को कहता है। यह जो निजमन है यह निजमन ही मन को कहता है। और इसके आगे और भी 9 लोक है। वहाँ के 9 लोकों की यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं है तात्या। अरे तात्या, महामाया, प्रकृति, ज्योति, इसके आगे यह कौन सा लोक है? गुरु ये महाराज का कि यह अजर लोक है। इस अजर लोक के आगे और 9 लोक है। महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म, ऐसे आगे और 9 लोक है। अब यहाँ की जो सुख है महामाया, प्रकृति, ज्योति, यहाँ के जो सुख है वह तो निजमन जो है वही मन को बताता है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि इसके आगे जो 9 लोक है ये 9 लोगों की यहाँ पर किसी को भी जानकारी नहीं है। ये बात तो वही बताएंगे जो पुरुष इसमें है, यानी जिनको आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान मिला हुआ है, जिन्होंने श्वास उश्वास में राम नाम का सुमिरन किया है, जिन्होंने अपने कंठ के ऊपर वह नियंचर प्रकट किया है, जिन्होंने पूर्व के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन किए हैं और इस निराकार के देश को उल्लंघन कर जो आगे गए हैं उनको ही इस बात की जानकारी होगी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ये बात वही जानेंगे जो पुरुष इसमें है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तात्या सुन, ये समाधि के मोक्ष के रास्ते में जो देश परीक्षा करते आते हैं, जो मालूम पड़ते हैं, वो बातें जो है वो मैं तुझसे यहाँ पर बता रहा हूँ। अब ये बातें कैसी है, किस प्रकार से गुरु महाराज बताते हैं, ये सारी जो बातें हैं हम दूसरे भाग में यहाँ पर देखेंगे। तो आज वाणी जी को हम यहीं पे विराम देते हैं और बाकी जो बातें हैं यह दूसरे भाग में हम समझेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।